फैक्ट ऑफ लाइफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो चलते हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हल 2x + 3y, इसको लिख लेते हैं 2x + 3y बराबर 11। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हम लिख लेते हैं 2x - 4y बराबर -24 दिया है। तो इसको समीकरण 2 को भी बना सकते हैं, यानी विलोपन विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 3.3 में ज़्यादा प्रतिस्थापन विधि इसमें क्वेश्चन सॉल्व पूरा ऑल क्वेश्चन जितना है इसमें प्रतिस्थापन विधि सॉल्व हुआ है, तो हम इसको भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2x का 2x है, ये माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में, यानी -24 प्लस हो जाएगा 4y। अब ये देखिए ये है गुना में, अब इधर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में। तो लिखेंगे x बराबर -24 + 4y बट्टा हो जाएगा, यानी गुना में 2 तो आ जाएगा यहाँ पे 2। अब इसको लिखेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए x का मान आ गया -24 + 4y बट्टा 2। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पे जो समीकरण 1 है, जो x बराबर जितना आया हुआ है ना, इसको हम उठाकर समीकरण 1 लिखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y बराबर 11। समीकरण 1 यही है। और इसमें लिखेंगे x का मान, तो ऊपर x का मान कितना है -24 + 4y बट्टा 2। तो यहाँ पे जो x है ना, इसमें हम इसका यानी x की जगह हम अभी इतना लिखेंगे हम, तो आप लिखेंगे 2 × -24 + 4y बट्टा 2। अब यहाँ देखिए प्लस 3y का 3y हो गया बराबर 11 का 11। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा -24 + 4y, ये बचेगा +3y बराबर हो जाएगा 11। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब 4y और 3y होता है 7y, बराबर है तो बराबर हो गया। ये माइनस में यहाँ पे 24 से माइनस यानी बराबर की तरह क्या हो जाएगा प्लस में, तो 11 प्लस हो जाएगा 24। 7y का 7y, यहाँ पे 11 और 24 होता है 35, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 7 × 5 = 35, यानी y बराबर हो जाएगा 5। यानी ये किसका मान आया, y का। अब चलते हैं किसका मान निकालेंगे, x का। अब लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, क्योंकि 1 तो रखा गया था, 2 में रखने पर। अब 2 क्या है, x मान जो ऊपर 2 माना गया था तो उसमें 2 था, x बराबर -24 + 4y बट्टा था 2। अब यहाँ पे -24 का 24 हो गया प्लस 4 का 4 हो गया, लेकिन y का मान यहाँ पे कितना आया है 5, तो हम y की जगह पर क्या रखेंगे 5 बट्टा कितना है 2 है तो 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए -24 का 24 हो जाएगा, अब यहाँ पे प्लस का प्लस हो गया, 4 × 5 कितना होता है 20 बट्टा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए -24 में से अगर 20 घटेगा यानी कम में से ज़्यादा घटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यानी माइनस का चिन्ह 24 ज़्यादा है और ये प्लस का चिन्ह कम है, तो घटेगा तो कितना बचेगा माइनस कितना 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ये कट जाएगा 2 दूना 4, यानी ये x बराबर कितना आ जाएगा -2। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि y बराबर mx + 3 याद कीजिए। तब चलते हैं y बराबर mx + 3 याद करते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व और इसको किया गया तो x और y का मान आ गया। अब इसमें y जहाँ पे y का मान आया वहाँ पर रखेंगे, x का मान जहाँ है y वहाँ का रखेंगे, तो y और x और y का मान रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा m का। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे y बराबर mx + 3। अभी बोले y, यानी y के मान ऊपर कितना आया था 5 आया था, बराबर है बराबर हो गया, m का m हो गया, और यहाँ पे इंटू छिपा रहता है इंटू हो गया, और x का मान अभी कितना है -2 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ का m 5 का 5 हो गया बराबर का बराबर, m से और 2 गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 2m प्लस हो जाएंगे 3।
अब 5 का 5, अब ये +3 और बराबर के इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा -2m। 5 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 2, बराबर तो बराबर हो गया, माइनस हो जाएगा 2m। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब ये 2 किस में है, गुना में है, तो इसके नीचे आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको 2, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2, तो माइनस नीचे नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिखा जाता है 2 बराबर हो जाएगा m। अब ये कर देंगे एक मरतबे, तो यहाँ पे बचा -1 बराबर m, या करके इसको लिख सकते हैं या m बराबर -1, तो इसका इतना ही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे संपूरक कोण दिया हुआ है और संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का, लेकिन ये पता नहीं कि बड़ा कोण का मान कितना है, छोटा कोण का मान कितना है, लेकिन ये पता है कि बड़ा कोण में छोटा कोण कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि बड़ा कोण बराबर x, तथा एक और कोण है छोटा कोण, तो लिख लेते हैं तथा छोटा कोण बराबर y, इसको लिख लिए, बड़ा कोण और छोटा कोण लिख लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले ये लिख लेते हैं कि बड़ा कोण और छोटा कोण इन दोनों का मान कितना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट शर्त से लिख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट शर्त से लिख लेते हैं कि बड़ा कोण प्लस छोटा कोण इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसको लिख लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण क्या माना गया है, यानी इसको लिख लेते हैं सेकेंड शर्त से, सेकेंड शर्त से कह रहा है कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण क्या माना गया है x, तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, यानी छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है, यानी छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक हो गया तो प्लस हो गया, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी जो x का मान है ना, यहाँ पे जो x का मान आया हुआ है, यानी x बराबर जो है ये हम समीकरण 1 में जहाँ x है ना उसका मान ये रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री, तो यहाँ पे x है ना, तो x के बराबर है y प्लस 18, तो इसका मान रखेंगे, तो y प्लस 18, एक ये y है पहले से तो एक ये y हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक वाई और एक वाई जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा 2y और यहाँ पे प्लस 18 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2y का 2y ये प्लस में 18 इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस हो जाएगा 18। अब यहाँ पे 2y का 2y 180 में से 18 घटेगा तो ये बचेगा 162 डिग्री, सबके ऊपर डिग्री रहेगा। अब यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 162 में तो ये कट जाएगा 81, मतलब ये कट जाएगा, यानी y बराबर होगा 81 डिग्री। तो y क्या है, y छोटा कोण है, यानी छोटा कोण का मान कितना है 81 डिग्री। अब निकालते हैं बड़े कोण का मान। अब यहाँ पे लिखेंगे बड़े कोण का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब दो समीकरण क्या था, दो था x बराबर y प्लस 18, अभी छोटे कोण यानी y है तो y का मान कितना था 81 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 18 डिग्री। अब यहाँ पे 81 डिग्री और 18 डिग्री जोड़ेंगे ये दोनों को तो ये हो जाएगा 99 डिग्री, यानी x का मान कितना है 99 डिग्री, और 99 डिग्री क्या है बड़ा कोण है, तो आप लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण बराबर ये हो जाएगा 81 डिग्री, यही इनका आंसर होगा। तीन नंबर प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे दिया हुआ है 7 बल्ले तथा 6 गेंद मिलाकर 38 रुपये में खरीद रहा है, और 3 बल्ले और 5 गेंद मिलाकर 1750 रुपये में खरीद रहा है। तो हमको एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है कि एक बल्ला कितना रुपये का हुआ और एक गेंद कितना रुपये का हुआ। तो चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, यानी हमको एक बल्ला का भी मूल्य नहीं पता है और गेंद का भी मूल्य नहीं पता है। पहले हम मान लेते हैं कि माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर एक्स, यानी हमको बल्ले का मूल्य नहीं पता है तो क्या मान लिए एक्स, और गेंद का भी मूल्य नहीं पता है तो लिखे तथा एक गेंद का मूल्य बराबर, इसको मान लेते हैं वाई। अब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट शर्त से चलते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट शर्त से। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंद, यानी इन बल्ला और गेंद को मिलाकर कितना रुपये मिल रहा है 3800 रुपये में। तो ये लिखेंगे 7 बल्ला, तो 7 और बल्ले को क्या माना गया है एक्स, तो 7x और प्लस 6 गेंद, तो गेंद को क्या माना गया वाई, यानी 6y बराबर कितना रुपये में, इन दोनों को मिलाकर कितना रुपये में खरीदा गया है तो 3800 रुपये में। इसको मान लेंगे समीकरण 1। चलते हैं सेकेंड पे, और सेकेंड पे दिया हुआ है, सेकेंड शर्त में है, चलते हैं सेकेंड शर्त से है, और सेकेंड शर्त से क्या कह रहा है 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। तो जैसे इस समीकरण को बनाया गया था वैसा ही इसी समीकरण को सेम टू सेम वैसा ही बनाया जाएगा, क्योंकि 3 बल्ले हैं तो बल्ले को x माना गया है तो 3x हो जाएगा। अब प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को मिलाकर 1750 रुपये में खरीदा गया है। तो 5 गेंद है तो इसको हम करेंगे क्या 5y, ये कितना रुपये में खरीदा जा रहा है तो 1750 रुपये में। अब यहाँ पे देखिए इसको समीकरण 2 अभी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसको प्रतिस्थापित करके तब इसको समीकरण 2 माना जाएगा। तो प्रतिस्थापित कैसे किया जाता है, तो 3x का 3x हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर बराबर किस बोल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1750 और माइनस हो जाएगा 5y। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये किसमें गुना में, जिसको भागा में भेजेंगे, तो भागा में भेजने के लिए क्या करेंगे x बराबर ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y, भागा में कौन है 3, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको मानेंगे समीकरण 2। अब इसके पहले जैसे सिद्ध हुआ था कि x का मान जो आया था तो इसमें रखा गया था, तो वैसे ही इसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में पहले रख लेते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, तो है 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब यहाँ पे देखिए x बराबर इतना है, तो यहाँ पे जो x है ना ये सब में ये रखेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि x इंटू एक्स की जगह पर हमको रखना है 1750 माइनस 5y बट्टा 3 रखना है। तो इसको हम रख लेते हैं 1750 माइनस 5y बट्टा कितना 3, और यहाँ पे कोष्ट बंद हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा ये 3800। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इंटू का मतलब ये दोनों में गुना करना है, यानी 7 से 1750 को गुना करना है। तो चलते हैं 7 से 1750 को गुना करते हैं, तो करते हैं 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 7 5 हो जाएंगे 35, बचा 3, और 7 7 49, 49 3 52 का 2, बचा कितना 5, और 7 एकम 7 और 5 कितना होता है 12, यानी 1750 में 7 से गुना करने पर कितना आया 12250, और माइनस का माइनस हो जाएगा। फिर 7 से इसमें भी गुना करना है, तो 7 और 5 कितना होता है 35y, और बट्टा में 3 है तो 3 हो गया। फिर प्लस 6y का 6y, अब बराबर हो जाएगा कितना 3800। अभी यहाँ पे कुछ नहीं अपने में से रखेंगे 1 रखेंगे। अब क्या करेंगे 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 1 का एलसीएम क्या होता है 3, और 3 में 3 से भाग हुआ तो 1 मरतबा होगा, और 1 में 12250 से गुना होगा तो ये होगा 12250 ही रहेगा, 1 मरतबा गुना होगा तो माइनस का माइनस। अब फिर वही करना है, 3 में 1 से भाग करेंगे तो 1 होगा 1 में, और 35 से गुना करेंगे तो 35 ही होगा, और यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस होंगे, 1 में 3 से भाग करने पर 3,
और 3 में 6 से गुना करने पे तो 6 त्रिका होते हैं 18, y बराबर हो जाएगा 3800। अब क्या करना है, ये 12,250 का 50 हो जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस। अब क्या करना है, 35 में से 18 घटेगा और यहाँ पे प्लस से ज़्यादा माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे माइनस रखा गया है, और 35 में से 18 घटेगा कितना बचेगा 17, कितना बचेगा 17 वाई बट्टा में हो जाएगा क्या 3, और बराबर ये हो जाएगा क्या 3800, जितना है उतना का उतना होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहे तो क्या रखेंगे, अपने मन से 1 रखेंगे। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इस 1 से इन ऊपर से दोनों में गुना करना है और ये 3 से ये इस ऊपर वाले में गुना करना है। तो करते हैं, तो यहाँ पे 1 में 12,250 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, माइनस 1 में 17y से गुना करेंगे तो 17y ही होगा, और बराबर का बराबर हो गया। अब 3800 में 3 से गुना करते हैं, तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर 3 में 0 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 0, और 3 में 8 से गुना होगा तो 3 बटे 24 के 4 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2, और 3 में 3 से गुना होगा तो 3 3 9, 9 2 कितना होता है 11, 9 2 कितना होता है 11, तो 11,400 होंगे। अब क्या करना है, माइनस 17y का 17y बराबर का बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 12,250 से प्लस में है तो बराबर के अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 11,400 पहले लिख लेते हैं, माइनस हो जाएगा 12,250। अब क्या करेंगे, माइनस 17y का 17y बराबर का बराबर हो गया। अब ये कम है लेकिन ये ज़्यादा है, ये 11,000 ये 12,000 है, और माइनस का चिन्ह ज़्यादा रहता है तो शुरू में तो माइनस रखें क्योंकि कम से ज़्यादा घटता है तो माइनस ही होता है, और 12,250 में 11,400 घटेगा तो बचेगा कितना 850। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस कट गया, यानी 17y बराबर 800 हो जाएगा 50। अब 850 को हम 17 से भाग करेंगे तो ये कितना 17 बचे होता है 85, यानी 50 मरतबा कट जाएंगे, यानी y बराबर कितना हुआ 50। यानी ये जो 50 आया है ये y है, और y ऊपर क्या माना गया था, y को गेंद माना गया था, तो एक गेंद का मूल्य कितना हुआ 50 रुपया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमको क्या, बल्ले का मूल्य। तो बल्ले का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और 2 था x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टा 3 था। अब यहाँ पे इसके पीछे y का मान आया है, बस यहाँ पे जो y का मान आया ना वही भर देना है, यानी लिखना है 1750 का 50 माइनस 5 इंटू, लेकिन y का मान उधर कितना आया था 50 आया था तो वही यहाँ पर रख देना है, बट्टा हो जाएगा 3। अब क्या करना है, 1750 का 50 हो जाएगा माइनस का माइनस, और 50 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 250, बट्टा कितना हो जाएगा 3। 1750 में 250 घटेगा तो ये बचेगा कितना 1500, बट्टा कितना हो जाएगा 3। अब 1500 में 3 से भाग करेंगे तो ये 500 मरतबे का पूरा पूरा कट जाएंगे, तो 500 हो गया। यानी 500 क्या आया, ये y का मान नहीं x का मान 500 आया, तो x का मान 500 यानी x क्या है बल्ला है, तो आप लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना 500। उसके बाद लिखेंगे तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया, यानी एक बल्ला का मूल्य हो गया 500 और एक गेंद का हो गया मूल्य 50 रुपया, यही हमको निकालना था। तो इतना ही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है, यानी मान लेते हैं अगर यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ से लेकर और यहाँ तक जाता है तो इसमें मान लेते हैं बराबर इतना, और यहाँ से यहाँ तक, तो मान लेते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो उसको नियत भाड़ा देना पड़ता है, नियत भाड़ा। अगर फिर यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक जाता है, यहाँ तक यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसको अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 रुपये हुआ, अतिरिक्त जो लगेगा मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 2 रुपये लग रहा है, तो अतिरिक्त अगर लगेगा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसको 2 रुपये ऐड करेंगे तो ये 12 रुपये हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई चढ़ता है और यहाँ तक जाता है तो उसका भाड़ा कितना लगेगा, तो 10 रुपये लगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि नियत भाड़ा, यानी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इसका नियत भाड़ा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है
उसका अतिरिक्त भाड़ा, यानी यहाँ से जितना अतिरिक्त लग रहा है उसका अतिरिक्त भाड़ा देना है, पैसा देना है। तो लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा बराबर x, यानी हमको नियत भाड़ा मालूम नहीं है कितना रुपये लग रहा है। फिर लिखेंगे तथा ये अतिरिक्त भाड़ा, लिखेंगे अतिरिक्त भाड़ा बराबर क्या, y, यानी नियत भाड़ा को मान लिया x तथा अतिरिक्त भाड़ा को मान लिया हम y। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं यहाँ पे x है, और नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लग रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लग रहा है, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो 105 रुपये लग रहा है। तो नियत भाड़ा हम x माने हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट शर्त से, अब यहाँ पे नियत है x, तो x प्लस अब अतिरिक्त कितना किलोमीटर जा रहा है, यानी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना किलोमीटर जा रहा है, यहाँ से लेकर इधर कितना किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जा रहा है जो 10 किलोमीटर जा रहा है, तो ये अतिरिक्त भाड़ा में जाएगा। तो लिखेंगे 10y, और यहाँ पे y को भी अतिरिक्त माना गया है, इसलिए अतिरिक्त 10 किलोमीटर है, इसलिए y के साथ 10 रखा गया। अब बराबर में ये दोनों कितना किलोमीटर चल जा रहा है, कितना रुपये में, तो 105 रुपये में। इसको मानेंगे समीकरण 1। फिर लिखेंगे सेकेंड शर्त से, और सेकेंड शर्त में क्या कह रहा है कि अब जो यहाँ से यहाँ तक नियत भाड़ा है, लेकिन और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक तो नियत भाड़ा है, तो इसमें भी नियत भाड़ा क्या है, x है, लेकिन जो अतिरिक्त भाड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना किलोमीटर जा रहा है, तो इसमें ये 15 किलोमीटर जा रहा है, तो इसके साथ लिखेंगे 15y। अब ये कितना रुपये में दोनों जा रहा है, यानी अतिरिक्त और नियत भाड़ा, तो ये जा रहा है 100 यहाँ पे किधर है 155 रुपये में, तो 155 रुपये में जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको भी प्रतिस्थापित कर लेते हैं, यानी x ये प्लस में इधर आए क्या हो जाएगा माइनस में, यानी बराबर की इधर इस किसी को भेजा जाता है तो प्लस में जो रहता है वो माइनस में रहता है, तो 155 और माइनस हो जाएगा 15y। अब इसको यहीं पे मान लेंगे समीकरण 2। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 कौन है, तो ऊपर समीकरण 1 की है, तो लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105। अब यहाँ पे x बराबर 155 माइनस 15y है, तो यहाँ पे जहाँ x है ना, इसको यहीं पे हम रखेंगे, इतना को रखेंगे, तो लिखेंगे 155 माइनस 15y। अब यहाँ पे प्लस 10y है तो 10y हो जाएगा, अब बराबर 105 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस था, माइनस 15y में से 10y घटेगा तो माइनस कितना बचेगा 5y, ये प्लस में 155 है और बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस में, तो 105 माइनस 155। अब यहाँ पे देखिए माइनस 5y का 5y, अब 155 में से 105 घटेगा कितना बचेगा, ये बचेगा 50, वो भी किस में, तो माइनस में, क्योंकि कम से ज़्यादा घट रहा है, तो माइनस में कट गया, इस कट गया कितना मरतबे 10 मरतबे, तो y बराबर कितना हो गया 10। ये y जो 10 है ये कितना किसका माना है, तो ये नियत जो है ना भाड़ा, ये नियत भाड़ा को x माना गया था, वही आया नियत भाड़ा, यानी कितना रुपया माना 10 रुपया, यानी जो था यहाँ से लेकर यहाँ से a मान लेते हैं, और ये b हो गया, और यहाँ से c हो गया, और यहाँ ये d हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो नियत भाड़ा है ना, तो ये लग रहा है 10 रुपया। अब हमको ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, यानी 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा अतिरिक्त जा रहा है, उसको हम ज्ञात करना है। तो चलते हैं, तो दूसरा लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या था, x बराबर 155 माइनस 15y। अब यहाँ पे क्या करना है, x का x तो रहेगा ही बराबर 155 का 155 और माइनस, अब यहाँ पे 15 का 15 रह जाएगा, और y का मान उधर कितना आया था, तो y का मान आया था 10, तो वही लिख लेना है। अब यहाँ पे x बराबर 155 का 155 और माइनस 15 में 10 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150। अब x बराबर घटेगा तो कितना बचेगा ये, अब 155 में से 150 घटेगा तो बचेगा सिर्फ 5। अब ये आ गया अतिरिक्त भाड़ा, नियत भाड़ा, यानी नियत भाड़ा जा रहा है तो 10 रुपये लग रहा है, और उससे आगे जो जा रहा है तो प्रत्येक अतिरिक्त भाड़ा कितना रुपये लग रहा है 25 रुपया। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए
कितना भाड़ा देना होगा, यानी 25 किलोमीटर अब फिर जा रहा है तब उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो वही निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए तय की गई भाड़ा। अब यहाँ पे देखिए जो 25 किलोमीटर दूरी तय करा उससे कितना लगेगा, तो यहाँ पे तो ये तो है नियत भाड़ा, एक्स लग रहा है, और इसमें इसके साथ साथ क्या जोड़ा जाएगा, अतिरिक्त भाड़ा। यानी नियत भाड़ा जितना है उतना तो जोड़ेंगे नहीं। अब अतिरिक्त भाड़ा, अब अतिरिक्त कितना जा रहा है, तो 25 किलोमीटर, और 25 साथ क्या रहेगा, वाई, क्योंकि वाई को ऊपर माना गया था अतिरिक्त भाड़ा और ये है नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा ऊपर कितना है, ये पाया था 5 रुपया, अब प्लस 25 का 25 हो जाएगा, और वाई का मान कितना आया था, 10 रुपया। अब यहाँ पे 5 प्लस इससे गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 255। यानी उसको पूरा कितना रुपया लग रहा है, नियत और अतिरिक्त भाड़ा मिलाकर उसको लग रहा है 255 रुपये, इतना आंसर हो जाएगा।